अब देखो बेटा नेक्स्ट थ्योरम है ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तैयार कर लेना इसको। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ एक्स। ए और बी क्या है, फजी सेट हैं। एफ एक्स का मतलब एफ और फजी सेट। ए और बी फजी सेट से बिलोंग करते हैं, जिसका यूनिट किसके ऊपर है, ये एक्स के ऊपर फजी सेट्स हैं। देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 इंटरवल। ये कहता है देन नीचे वाली प्रॉपर्टी क्या होंगी, होल्ड होंगी। अब देखो कैसे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहता है कि यदि अल्फा 0 to 1 में बिलोंग करता है तो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ऑलवेज कंटेन होगा अल्फा कट के अंदर। तो देखो कैसे, ये इसका सबसेट दिखाना है तो इसका मतलब कि इसमें से एक एलिमेंट लेके चलेंगे और किस में पहुंचा देंगे, अल्फा कट में पहुंचा देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। मान लें कि एक्स किससे बिलोंग करता है, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट से। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की डेफिनेशन क्या थी कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन किससे आएगी, अल्फा से। तो इसका मतलब कि ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि वो अल्फा से ग्रेटर आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख ही सकते हैं, बड़ी वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू में लिख सकते हैं हम। तो देयरफॉर ये ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा। तो हैंस यहाँ से इक्वलिटी आने के कारण ये अल्फा कट में चला गया। तो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट इज ऑलवेज कंटेन होगा अल्फा कट के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहता है, यदि अल्फा लेस देन इक्वल टू है बीटा से तो छोटे वाले का जो अल्फा कट होगा वो बड़ा होगा और बड़े वाले का अल्फा कट होगा वो क्या होगा, छोटा। यानी छोटे वाले का अल्फा कट सुपरसेट होगा और बड़े वाले का अल्फा कट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। सेम इज होल्ड इन ये स्ट्रॉन्ग अल्फा कट। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में भी सेम होल्ड होगा। कैसे, लेट अस सपोज कर लिया कि अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा से लेस देन इक्वल टू है और एक्स हम किससे लेके चले, बीटा ए से लेके चले, यानी बीटा कट से लेके चले। यदि एक्स हम बीटा कट से लेके चले तो इसकी मेंबरशिप ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी, बीटा। इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। अब यहाँ पे यदि ए एक्स, यहाँ पे क्या था, ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, लेकिन बीटा क्या था, अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू। बीटा क्या था, अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देयरफॉर ये ए एक्स की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स किस में बिलोंग कर गया, अल्फा कट में। तो बीटा कट से उठाया था, अल्फा कट में चला गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। सेम चीज़ इन स्ट्रॉन्ग कट में। अब उसके बाद लेट एक्स बिलोंग करवा लिया किससे, अल्फा ए इंटरसेक्शन बी। लेट एक्स बिलोंग्स टू अल्फा कट ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंडर एक्स की मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। इंटरसेक्शन को खोल सकते हैं मिनिमम से, तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। इनमें से जो मिनिमम होगी, तो इसका मतलब कि जो ए एक्स होगा वो इनके मिनिमम से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बी एक्स भी इनका मिनिमम से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो इनका मिनिमम की जो वैल्यू है वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, अल्फा से। यानी ये भी अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब कि ए एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, बी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से एक्स अल्फा कट में भी और एक्स अल्फा कट ऑफ ए में भी और एक्स अल्फा कट ऑफ बी में भी। तो एक्स दोनों के, ए और बी के दोनों के अल्फा कट में है, तो देयरफॉर इंटरसेक्शन में होगा। उठाया था कहाँ से, अल्फा कट ए इंटरसेक्शन बी से उठा था और अल्फा कट के इंटरसेक्शन में चला गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब कन्वर्सली इसमें से कोई एलिमेंट उठाएंगे तो इसका मतलब कि वाई इसमें भी बिलोंग करेगा, इसमें भी बिलोंग करेगा। यहाँ से इसकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, यहाँ से इसकी मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। इनमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगी, क्योंकि मिनिमम भी इन्हीं में से कोई एक आनी है और ये दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन। और यदि इंटरसेक्शन के अंडर किसी की मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ गई तो इसका मतलब कि वाई किस में बिलोंग कर गया, उन फजी सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया। तो देयरफॉर क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से ये लिखो बेटा, ये अल्फा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये अल्फा कट में चला गया ना, ये अल्फा कट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में चला गया है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के अंडर इसकी मेंबरशिप वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आएगी। तो ये किस में चला गया, अल्फा कट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में चला गया। कहाँ से लिया था हमने, इसमें से उठा था, इसमें चला गया, तो ये इसके अंदर कंटेन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, क्लियर। अब देखो ये इसके अंदर कंटेन और ये इसके अंदर कंटेन, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ऑन बोथ साइड से कि अल्फा कट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अल्फा ए इंटरसेक्शन अल्फा बी। क्लियर।
उसके बाद है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है ये, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि ये जो चीज़ हमने अल्फा कट में अभी प्रूव की है, ये सेम चीज़ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट के लिए भी होगी। क्लियर, ठीक है। और ये अल्फा कट में ये इंटरसेक्शन की प्रूव कर दी है, यूनियन की ओर रहती है। एक बार यूनियन की ओर देखो इसकी। लेट अस सपोज कर लिया कि एक्स बिलोंग करता है अल्फा कट ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन को लिख सकते हैं मैक्सिमम में। मैक्सिमम का क्या मतलब है, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आएगी। जरूरी नहीं है कि इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। जरूर नहीं कि दूसरे वाली अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू हो भी सकती है और नहीं भी। इसका मतलब कि या तो ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा या फिर बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो एक्स अल्फा ए में बिलोंग करेगा या फिर एक्स अल्फा बी में बिलोंग करेगा, या तो इसमें या फिर इसमें। तो इसका मतलब यूनियन में, तो इसमें से उठा था इसमें चला गया, तो इसका मतलब कि इसका सबसेट है। कन्वर्सली y बिलोंग करवा लिया इनके यूनियन में। इसका मतलब कि या तो y इससे बिलोंग करेगा या फिर इससे बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि या तो ए वाई अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या फिर बी वाई अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। इसका मतलब कि इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यूनियन में कन्वर्ट, और यूनियन में कन्वर्ट तो देयरफॉर वाई अल्फा कट ऑफ यूनियन। इसका मतलब कि इसमें से उठा था और इसमें चला गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो सेवंथ फर्स्ट और सेकंड से दोनों क्या हो इक्वल। जो बात हमने अभी अल्फा कट में पढ़ी है वही सेम किस में आएगी, फिर वो स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में आएगी। ये स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की बिल्कुल सेम डिटो है, ये पढ़ लेना आप स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की रिगार्डिंग। अब देखो लास्ट में क्या कहता है ये कि अल्फा ए का कम्प्लीमेंट, ये कहता है कि ए का कम्प्लीमेंट का अल्फा कट ले लो, और या फिर अल्फा का कम्प्लीमेंट लेके और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट ए लो और फिर उसका दोबारा से कम्प्लीमेंट करो, ये दोनों इक्वल आते हैं। क्लियर हुआ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना इसको कैसे। ये कहता है नेक्स्ट, ये कहता है कि ये इसके इक्वल प्रूव करना हमने। यहाँ पे अल्फा ए कम्प्लीमेंट डिनोट द अल्फा कट ऑफ ए कम्प्लीमेंट, यानी ए कम्प्लीमेंट का अल्फा कट को डिनोट कर रहा है ये। एंड यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि 1 माइनस का अल्फा का स्ट्रॉन्ग कट ऑफ ए का 1 माइनस का अल्फा स्ट्रॉन्ग कट लिया और उसका क्या लिया फिर कम्प्लीमेंट लिया। ये दोनों चीज़ क्या आएंगे इक्वल आएंगे। देखो कैसे इक्वल दिखाने के लिए एक्स इसमें से बिलोंग करवा लिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ए बार एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आएगा। ए बार का मतलब कम्प्लीमेंट होगा तो 1 माइनस करके लिखा जा सकता है, तो इसको लिख लिया 1 माइनस का ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। 1 को उधर ले गए और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसका मतलब कि ए एक्स क्या आ गया, ए एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू 1 माइनस का अल्फा। यदि ए एक्स लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन तो कभी नहीं होगा, तो ए एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 1 माइनस का अल्फा। यदि ए एक्स की मेंबरशिप वैल्यू 1 माइनस का अल्फा से बड़ी नहीं रही तो इसका मतलब कि उसके स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में नहीं जाएगा, और यदि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में नहीं गया तो उसके कम्प्लीमेंट में जाएगा। तो देयरफॉर कहाँ से उठा था, इसमें से उठा था, इसमें चला गया, तो देयरफॉर। और ये ऑन बोथ साइड की प्रॉपर्टी देखो, ये इसको इम्प्लाइज रिवर्स में भी, ये ऑन बोथ साइड की इफ एंड इफ ओनली के केस चल रहे हैं, ये इधर से भी और इधर से भी। तो देयरफॉर अल्फा ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस का अल्फा स्ट्रॉन्ग कट ए का कम्प्लीमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखो क्या कहता है ये, द प्रॉपर्टी सेकंड मीन्स कि अल्फा ए अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड अल्फा स्ट्रॉन्ग कट अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, अल्फा कट और अल्फा स्ट्रॉन्ग कट क्लियर आर ऑलवेज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। कैसे देखो, ये देखो अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा था, तो अल्फा छोटे वाले के लिए अल्फा कट बड़ा आया, स्ट्रॉन्ग में भी और सिंपल में भी, सिंपल अल्फा कट भी और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट भी। छोटे के लिए तो बड़े आ रहे हैं और बड़े के लिए छोटे आ रहे हैं। जब फंक्शन छोटी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू दे और बड़ी के ऊपर छोटी दे तो फंक्शन कैसा होता है डिक्रीजिंग होता है। तो ये भी कैसे हैं ये अल्फा कट, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन ही है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। कॉन्सिक्वेंटली दे आर नेस्टेड फैमिली ऑफ सेट्स। अब देखो जो मैंने आपको उस टाइम ये एग्जाम्पल छोड़ने के लिए बोला था पीछे,
वो देखो अब इसका ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रूरत आ गई इसकी। देखो ये क्या कहता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ये इतना बड़ा सबसेट है, देखो ये इतना बड़ा। फिर अल्फ़ा की वैल्यू 0 से थोड़ी सी आगे गई, यानी 0.1 गई तो ये सबसेट आ गया। फिर 0.3 गई तो ये सबसेट आ गया। फिर 0.5 गई तो ये सबसेट आ गया। फिर 0.8 गई तो ये 0.8 में एक और लगा लो, ये रह गया होगा, 0.8 यहाँ पे आएगा। फिर ये 1 आएगा। क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, बल्कि यहाँ ही लिखो, 0.1 यहाँ पे लिख लो, 0.3 यहाँ लिख लो, 0.5 यहाँ लिख लो और 0.8 यहाँ लिख लो। इनको दूर दूर रहने दो। 0 से 0.1 पे, फिर 0.3 पे, फिर 0.5 पे, 0.8 पे, 1 पे। फिर क्या हो रहा है, वैल्यू ये इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन सबसेट को देखा जाए डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले बड़ा सबसेट, फिर उसका 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 सबसेट। तो वैल्यू तो हो रही है इंक्रीज, अल्फ़ा की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। 0, फिर 0.1, फिर 0.3, फिर 0.5, फिर 0.8, फिर 1। अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन सबसेट की जो साइज है वो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला। ये घोंसला ही तो बन गया, बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये नेस्ट ही तो बन गया एक तरह का। तो देयरफॉर ये कहता है कि कॉन्सिक्वेंटली दे आर नेस्टेड फैमिली ऑफ सेट्स। ये उसी एग्जाम्पल को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। द प्रॉपर्टी थर्ड इम्प्लाइज द स्टैंडर्ड फजी यूनियन और इंटरसेक्शन आर कटवर्थ। कटवर्थ क्या होती है, जो अल्फा सेट में अल्फा कट और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, अल्फा कट में और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में दोनों में प्रॉपर्टी को क्या रखे, प्रिजर्व रखे, यानी सेम रखे, प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए। चाहे हम उस अल्फा कट से लगाने से पहले लगाएं उस प्रॉपर्टी को, चाहे अल्फा कट लेने के बाद लगाएं उस प्रॉपर्टी को, उसमें कोई चेंज नहीं आता अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कटवर्थ बोलते हैं। यानी उस प्रॉपर्टी को क्या रखें, प्रिजर्व। तो प्रिजर्व ही तो रखा है, देखो ध्यान से कैसे। पहले उसने इंटरसेक्शन की, बाद में अल्फा कट लगाया। फिर उसने क्या किया, अगली बार अल्फा कट पहले ले लिए और बाद में इंटरसेक्शन लगाई, तो प्रॉपर्टी प्रिजर्व रही ना। फिर वैल्यू क्या आई, सेम आई, तो प्रॉपर्टी क्या रही, प्रिजर्व रही। ये भी प्रिजर्व रही अल्फा स्ट्रॉन्ग में भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में भी वही चीज़ है, इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में भी और यूनियन के रिस्पेक्ट में भी, तो प्रॉपर्टी प्रिजर्व रहती हैं। तो इसका मतलब कि कटवर्थ और स्ट्रॉन्ग कटवर्थ हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर अल्फा कट ले लिया। ये ऐसा नहीं आया कि अल्फा कट को हम ले करके बाद में कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो ये वैल्यू इक्वल आई हो। तो देखो ये इसके इक्वल नहीं आई, बल्कि इसके इक्वल आ गई। क्लियर, इसमें और इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी को प्रिजर्व नहीं रखा इसने, कॉम्प्लीमेंट ने तो नहीं रखा, लेकिन इंटरसेक्शन और यूनियन ने रख दिया। अल्फा कट और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्शन भी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखता है और यूनियन भी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में नहीं रही है। तो इसका मतलब कि थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कटवर्थ और स्ट्रॉन्ग कटवर्थ है, लेकिन जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो कटवर्थ प्रॉपर्टी नहीं है। तो यही बात बोल रखी इसने कि प्रॉपर्टी थर्ड इम्प्लाइज द स्टैंडर्ड फजी यूनियन और इंटरसेक्शन बोथ आर कटवर्थ एंड स्ट्रॉन्ग कटवर्थ व्हेन अप्लाइड टू टू फजी सेट दस होल्ड फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ फजी सेट। ये कहता है कि प्रॉपर्टी फिफ्थ शोज द स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट इज नाइदर कटवर्थ और नॉर स्टैंडर्ड कटवर्थ। ये कहता है कि न तो ये कटवर्थ है और न ही स्ट्रॉन्ग कटवर्थ है। इसका मतलब कि अल्फा ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल नहीं आता इसमें, कि अल्फा ए का कॉम्प्लीमेंट ले ले, कंप्लीमेंट लेने के बाद अल्फा कट लो या अल्फा कट लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट लो, इसमें डिफरेंस आ जाता है, ये इक्वल नहीं रहती। तो प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं रही, प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं रही, तो इसका मतलब कि वो कटवर्थ और स्ट्रॉन्ग कटवर्थ नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा।